नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस रचना की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा अज्ञेय की बड़ी ही लोकप्रिय कविता है, बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है और यह सिविल सर्विस के सिलेबस में पाठ्यक्रम में भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है सिविल सर्विस के दृष्टिकोण से। इससे सीधे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके जरिए अज्ञेय से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इसका संदर्भ लेकर। तो आज हम इस कविता की चर्चा करते हैं, इसमें कौन कौन से दर्शन उपस्थित हैं वो देखेंगे हम लोग और इस रचना में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम देखेंगे। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। इसकी असाध्य वीणा आप देखेंगे ये किस सन की रचना है, ये 1961 में प्रकाशित हुई थी। ये कौन सा दौर है, ये नई कविता का दौर है। 1951 से 1961 का लगभग 1961 तक नई कविता का दौर माना जाता है। हालांकि 1900 माना जाता है 1960 के बाद से धीरे धीरे जो साठोत्तरी कविता है, ये समकालीन कविता है, वो भी आरंभ हो गई। लेकिन ये असाध्य वीणा नई कविता के दौर की, नई कविता की प्रवृत्तियों की रचना है। तो हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि नई कविता का क्या क्या प्रभाव है इस रचना पर। जब ये नई कविता के दौर की रचना है तो उसका प्रभाव भी होगा इसमें, क्योंकि इसकी रचना काल वही नई कविता के समय का ही है, इसकी प्रवृत्तियां नई कविता की तरह ही हैं। तो हम लोग जरा देख लेते हैं इसके बारे में, तो किस किस प्रवृत्तियों का क्या क्या प्रभाव है ये इसमें देखते हैं। तो नई कविता में आप देखेंगे तो कुछ कुछ दर्शनों का प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। जैसे कौन सा अस्तित्ववाद का प्रभाव, अस्तित्ववाद दर्शन में कई सारे विचारक थे, उन्होंने मिलकर ये दर्शन दिया। अलग अलग समय पर इसका कुछ कुछ रूप भी परिवर्तन होता रहा, जैसे किरकेगार्ड, कामू, इस तरह से बहुत सारे नाम है। हमारे लिए यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है अस्तित्ववाद दर्शन आखिर है क्या और उस पूरे दर्शन में से हमारे साहित्य में क्या काम की चीज़ है। अस्तित्ववाद तो बड़ा दर्शन है, अलग अलग समय में इसमें नई नई चीज़ें जुड़ती रही हैं, इसका रूप भी बदला है, लेकिन हमारे काम की क्या चीज़ें हैं इसमें, हमारे साहित्य में क्या चीज़ें हैं, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अस्तित्ववाद दर्शन ये कहता है कि दुनिया में जो प्रत्येक व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग है, अनोखा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में कैसा है, भिन्न है। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व भिन्न बनाया है कुदरत ने, प्रकृति ने। हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग व्यक्तित्व लेके पैदा हुआ है। दूसरी चीज ये दर्शन क्या कहता है, ये दर्शन बताता है कि व्यक्ति और वस्तु में क्या फर्क है। आखिर व्यक्ति और वस्तु में ये फर्क है कि व्यक्ति वो है जो अपने बारे में स्वयं निर्णय ले और वस्तु वो है जो अपने बारे में स्वयं निर्णय ना ले, जिसके बारे में कोई और निर्णय लेता हो। तो व्यक्ति का मतलब सजीव और निर्जीव से नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति का मतलब वो है कि जो अपने बारे में स्वयं निर्णय लेता हो और वस्तु वो है कि जिसके बारे में कोई दूसरा निर्णय लेता हो। अब आप देखेंगे इस दुनिया में अधिकांश लोग वस्तु की तरह बर्ताव करते हैं क्योंकि उनके बारे में कोई दूसरा निर्णय लेता हो, चाहे वो गरीबी के कारण हो, वंचना के कारण हो या व्यवस्था के कारण हो, शासन के कारण हो। तो अक्सर आप देखेंगे कि उनके जीवन के बारे में कोई अन्य व्यक्ति निर्णय ले रहा है। तो इस दुनिया में अधिकांश व्यक्ति वस्तु की तरह कार्य करते हैं। स्त्रियों को आप देखेंगे कि स्त्रियों के बारे में अक्सर ये सामने आता है कि उनका अपना निर्णय नहीं होता, बल्कि उनके बारे में परिवार के दूसरे लोग निर्णय लेते हैं, कभी पति, कभी पुत्र, कभी पिता, अक्सर देखेंगे, या परिवार के अन्य लोग उसके बारे में निर्णय लेते हैं। तो व्यक्ति और वस्तु में ये फर्क है। अब जब व्यक्ति है तो उसको क्या करने पड़ेंगे, हमेशा जीवन में ऐसी परिस्थितियां होंगी कि उसको निर्णय लेना ही पड़ेगा। उसके बाद कई विकल्प होंगे, कई ऑप्शन होंगे कि इनमें से मान लीजिए 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा विकल्प
वह चुने, कौन सा ऑप्शन वह चूज करे। आप इन जब चारों में से जब कोई एक विकल्प वह चुन लेगा तो बाकी के क्या होंगे, 3 विकल्प छूट जाएंगे। जब वो एक विकल्प चुन लेता है तो बाकी के 3 विकल्प छूटते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ इस तरह का। और जब बाकी विकल्प छूट जाते हैं तो उस व्यक्ति को लगता क्या है कि जो बाकी छूट गए विकल्प उनकी अच्छाइयाँ दिखती हैं, और जो विकल्प उसने चुना उसकी धीरे धीरे बुराइयां दिखने लगती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हर विकल्प में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयां हैं। दुनिया के हर विकल्प में आपको ये समस्या आएगी कि उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ बुराइयां हैं। ये आपके साथ भी होता होगा कि जब आप यूपी बोर्ड के हैं, जैसे 12वीं में आते हैं पढ़ने के लिए इंटरमीडिएट में, तो आपको ये तो मैथमेटिक्स लेनी है या बायोलॉजी लेनी है। अब अगर आपने मैथमेटिक्स ले ली तो आपको लगेगा कि यार बायोलॉजी ले लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। उस समय आपको मैथमेटिक्स की बुराइयां देखेंगी और बायोलॉजी की अच्छाइयाँ देखेंगी। और यदि आप बायोलॉजी ले लेते तो आप में फिर वही बात होती कि आपको बायोलॉजी की बुराइयां दिखती हैं और मैथमेटिक्स की अच्छाइयाँ। तो जीवन में हर जगह जो निर्णय आएगा आपके जीवन में, तब आपको ये इस तरह के संकट का सामना करना पड़ेगा। तो जब ये निर्णय आदमी लेता है तो उसकी कुछ समय बाद जो उसने विकल्प चुना उसकी बुराइयां दिखने लगती हैं, अब बाकियों की अच्छाइयाँ। और जब ऐसा होता है तो उसमें व्यक्ति क्या होता है, फिर विचलन का शिकार होता है या उलझन का शिकार होता है। उसके मन में क्या आता है, उलझन आती है, विचलन। और ये स्वाभाविक है, जो उसके मन में कष्ट होगा ये स्वाभाविक है, ऐसा बताया है, ये होगा ही होगा। यहाँ तक तो ये बात थी। अब समस्या क्या आती है, कई बार व्यक्ति जो निर्णय लेता है तो वो अपने मूल व्यक्तित्व से, अपने मन से नहीं लेता, खुद से नहीं निर्णय डिसाइड करता कि मुझे ये निर्णय लेना चाहिए, मेरे लिए ये विकल्प सही है। अक्सर व्यक्ति जो सामाजिक दबाव है या समाज के सपने हैं या जो व्यवस्था चली आ रही है उनके प्रभाव में निर्णय ले लेता है। अक्सर ये होता है, आप लोग स्वयं भी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से साइंस पढ़ लेते हैं क्योंकि साइंस को इस समाज में अभी वर्तमान में एक ज़्यादा ऊंचा दर्जा माना जाता है। माना यह जाता है कि साइंस पढ़ने वाले लोग ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ऐसा समझ लिया जाता है, ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है। इसलिए लोग आर्ट साइड के बजाय साइंस साइड लोग प्रीफर करते हैं, प्राथमिकता देते हैं साइंस साइड की। हालांकि ऐसा है नहीं, साइंस हो चाहे आर्ट्स हो सब बराबर हैं और हर व्यक्ति को अपने हिसाब से, अपने व्यक्तित्व के हिसाब से यह सब विकल्प चुने जाने चाहिए कि वो साइंस ले या आर्ट ले या कॉमर्स ले कि एग्रीकल्चर ले। उसकी जो पसंद हो, जो उसका मूल व्यक्तित्व है उसके हिसाब से उसे निर्णय लेना चाहिए, उसके हिसाब से उसे विकल्प चुनने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर क्या होता है कि लोग सामाजिक दबाव में, व्यवस्था के दबाव में, घर वालों के दबाव में वही निर्णय लेते हैं जो समाज बेहतर मानता है, जिसको समाज ज़्यादा पसंद करता है और समाज अपने हिसाब से चीज़ों को देखता है। उसके लिए तो पैसा, पावर, वो सब चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग आप देखेंगे यहाँ भी जब विकल्प करते हैं यूपीएससी में विकल्प चुनते हैं, कई सारे लोग आईपीएस ले लेते हैं, जिनका उनका मूल व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि वो उससे मेल नहीं खाता जो आईपीएस की कार्यप्रणाली है, बाद में बड़े परेशान होते हैं। या और इस तरह से बहुत सारे लोग अलग अलग जो फील्ड चुन लेते हैं जीवन में जो उनके मूल व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती और आजीवन परेशान होते हैं। जैसे आप के पाठ्यक्रम में ही रचना है आषाढ़ का एक दिन, उसकी मूल समस्या या मूल संवेदना या मूल विषय वस्तु यही है कि कालिदास ने समाज के दबाव में या समाज को दिखाने के लिए कि समाज ने हमेशा उसे उपेक्षा दी, हमेशा उसे उपेक्षा झेली थी, तो उस समाज को दिखाने के लिए मन में ये भावना थी कि मैं भी दिखा दूंगा समाज को, उसने ऐसा क्षेत्र चुन लिया जो उसके अनुकूल नहीं था। वो जाके राजा बन गया, बाद में वो उसको छोड़ के भी आया क्योंकि उसके मूल व्यक्तित्व से वो चीज़ मेल नहीं खाती थी। उसका जो साहित्यिक पक्ष था वो भी छूट गया और जो प्रशासनिक पक्ष था उसमें वो ढंग से कार्य नहीं कर पाया। उसके मन में हमेशा ये लगता रहा कि यार मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, प्रशासनिक कार्य के लिए, अब मैं एक तरह से अन्याय कर रहा हूँ अपने काम के साथ में। इसलिए फिर वो दोनों ही चीज़ छोड़ देता है, दोनों ही चीज़ें उससे छूट जाती हैं, ना तो साहित्यिक कार्य अच्छे से कर पाता है और ना ही प्रशासनिक कार्य। तो ऐसे जीवन में होता है। और जब ऐसे इस तरह की स्थिति आती है जीवन में कि व्यक्ति निर्णय क्या ले लेता है, समाज के दबाव में गलत निर्णय ले लेता है। गलत का मतलब ऐसा निर्णय जो मूल व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। गलत सही तो कुछ होता नहीं, लेकिन गलत का मतलब यहाँ है कि जो मूल व्यक्तित्व से मेल नहीं खा रहा है। जब व्यक्ति वैसे निर्णय ले लेगा तो वैसी स्थिति में क्या होगा, आत्मप्रवंचना होगी।
व्यक्ति को हमेशा लगेगा कि वो गलत कार्य कर रहा है, ये काम तो उसके व्यक्तित्व से मिल ही नहीं खा रहा, उससे हमेशा ये चीज महसूस होगा। आत्म प्रवचना होगी, उसी का परिणाम क्या होगा? आत्मनिर्वासन। आत्मनिर्वासन का मतलब कि व्यक्ति अपने आप से ही दूर है, अपने आप से ही अलग है। आपने जब एक दुनिया समानांतर पढ़ेंगे तो एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें एक इलाहाबाद का व्यक्ति है, वो जब दिल्ली पहुंच जाता है तो उसे लगता है कि वो अजनबी बन गया है, यहाँ पर एक भी आदमी उसे नहीं पहचानता और इस बात से वो बहुत परेशान हो जाता है। तो ये क्या होगा? आपको अजनबीपन का बोध होगा। आपको स्वयं ही लगेगा अपने अंदर ही कि मैं क्या कर रहा हूं, आखिर मुझे करना कुछ और चाहिए था, अब मैं कुछ कर और रहा हूं। तो ये जो कि करना कुछ और चाहिए था, जो करना चाहिए था, या जो होना चाहिए था, और जो है, या जो व्यक्ति कर रहा है, इसके बीच में जो अंतर पैदा हो गया, जो करना चाहिए था या होना चाहिए था, जो वर्तमान में है, या व्यक्ति जो कर रहा है, इसके बीच में जो अंतर पैदा हो गया, इसके बीच में जो फासला हो गया, उसी को क्या कहते हैं? विसंगति बोध, या उसी को बोलते हैं विडंबना बोध। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। खैर, हम अपनी असाध्य कविता में आ जाते हैं। ये मैंने इसलिए डिस्कशन किया कि ये यहाँ भी काम आएगा, आपको सार का एक दिन पढ़ेंगे तो वहां भी काम आएगा। इसमें भी, इस रचना में भी, इस दर्शन जो कि कहलाता है आपका अस्तित्ववाद, उसका प्रभाव है, अस्तित्ववाद का प्रभाव है। लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है। यहाँ पर अस्तित्ववाद का ये प्रभाव है कि प्रत्येक व्यक्ति, और इसी कारण मैंने इतना समझाया, वरना इतना समझाने की आवश्यकता नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व भिन्न है, और उससे क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, इसी वजह से मैंने वो पूरा अस्तित्ववादी दर्शन आपको समझा दिया। प्रत्येक व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व क्या है? अलग अलग है। इसीलिए कोई एक वस्तु के प्रति, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के प्रति सबका दृष्टिकोण क्या होगा? अलग अलग होगा, सबका दृष्टिकोण अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। और यही वजह है कि जब ये रचना पढ़ेंगे आप तो वीणा से जो ध्वनि निकलती है वो सभी को अलग अलग सुनाई देती है, सब अलग अलग तरते हैं। भले सब एक साथ डूब जाते हैं उस संगीत में, लेकिन तिरते क्या है? सब अलग अलग तिरते हैं, जो कि इस कविता की पंक्तियों में ये बात आई है। इसलिए मैंने ये आपको समझाया था दर्शन कैसे अलग अलग है, मूल व्यक्तित्व तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, मूल व्यक्तित्व अलग अलग। सबने देख लिया कि ये असाध्य वीणा चूंकि नई कविता के दौर की रचना है, उस समय जो दर्शन प्रभाव में थे, ये आपको मिलेगा, अस्तित्व के प्रभाव मिलेगा इसमें। और एक जो इस कविता की जो संवेदना है या मूल वस्तु है वो है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता कैसी होती है, या रचनाशीलता या रचनात्मकता कैसी होती है, इसका विस्तृत वर्णन दिया गया है इस रचना में। तो उसमें अलग अलग पहलू जो दिए गए हैं कि सृजनात्मकता के लिए अर्हता चाहिए, अर्हता यानी एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए? व्यक्ति विनम्र हो, उसके अंदर जरा भी क्या हो? अहंकार नहीं हो, अहंकार नहीं होना चाहिए उसके अंदर, विनम्रता का भाव होना चाहिए उसके अंदर। पहली चीज तो एलिजिबिलिटी, अर्हता। अगर ये अर्हता ही नहीं है तो व्यक्ति सृजनशीलता में, उच्च कोटि की सृजनशीलता में सक्षम ही नहीं होगा, रचना ही नहीं कर सकता। दूसरी चीज क्या चाहिए रचना के लिए? आत्मनिवेदन का भाव होना चाहिए। और आत्मनिवेदन के भाव के कारण व्यक्ति क्या कर पाएगा? आत्मशोधन कर पाएगा, अपने को ही शोधित कर पाएगा, अपने अंदर परिष्कार कर पाएगा। और ये आत्मशोधन या आत्म परिष्कार किस लिए चाहिए? ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को संलयित कर सके, मैच कर सके, फ्रीक्वेंसी संलयित कर सके,
अपने व्यक्तित्व को व्यक्ति संलयित कर सके, किससे? जिसके बारे में रचना करनी है, जिन भावों के साथ, जिन संस्कृत के साथ, जिस चीज़ के साथ रचना करनी है, जिस चीज़ की रचना करनी है उसके साथ अपने व्यक्तित्व का रचनाकार संलयन कर सके। इस संलयन के लिए ही क्या भाव चाहिए? आत्मनिवेदन का भाव चाहिए, विनम्रता का भाव चाहिए। तो यह होना जरूरी है। और तीसरी चीज जो इस रचना में दिखाई पड़ती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सृजनात्मक रहस्यवाद। वो है सृजनात्मक रहस्यवाद। सृजनात्मक रहस्यवाद एक नई चीज है। ये दर्शन या सिद्धांत आप देखेंगे कि इस रचना में ही आपके पाठ्यक्रम में दिखाई पड़ेगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम चालू करते हैं। सृजनात्मक, इसके अंदर भी जब हम बिंदु पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका चर्चा है, लेकिन यहाँ पर हम अलग से चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि यह बिंदु इस कविता की जान है और इस पर प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। अक्सर प्रश्न भी पूछ लिया। पहले यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब आप देखेंगे पिछले 2-3 साल से कि इस तरह की चीज़ों के जो बीच बीच से उठाकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पूरी चीज़ रचना का पूरी चीज़ न पूछकर बस मेन में जो फोकस वाले पॉइंट है, फोकस वाले बिंदु हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे शक्ति की मौलिक कल्पना क्या है, या ये सृजनात्मक रहस्यवाद क्या है, इस तरह के बिंदु पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैं अलग से फोकस करके इन सब चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण है और अक्सर आपको किताबों में ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। आपको बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में भी ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, ये सब चीज़ें नहीं स्पष्ट रूप से दिखती हैं। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से फोकस करके चीज़ों को बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये सब चीज़ें इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा। दो चीज़ें यहाँ है, दो चीज़ों से मिलकर बना है सृजनात्मक और रहस्यवाद। तो पहले देख लेते हैं कि रहस्यवाद क्या है। रहस्यवाद का मतलब है अस्पष्टता। रहस्य का मतलब है जो चीज स्पष्ट नहीं है, जो चीज स्पष्ट नहीं है, भौतिक नहीं है, हमें आंखों से नहीं दिखाई पड़ रही, कानों से नहीं सुनाई पड़ रही स्पष्ट रूप से, उसे हम मान लेते हैं कि रहस्य है चीज। क्योंकि आम जनता साधारण तरीके से उसको नहीं देख पा रही है, नहीं जान पा रही है, तो उस चीज को रहस्य बोला जाता है। तो रहस्यवाद का मतलब उसी से जुड़ता है कि ऐसी चीज, ऐसी घटना जिसको हम साधारण रूप से न देख सकें, ना सुन सकें, उसमें अस्पष्टता हो, तो उसको रहस्यवाद माना जाता है। अब सृजनात्मक रहस्यवाद क्या है? सृजनात्मक रहस्यवाद का मतलब हुआ कि सृजन प्रक्रिया में जो रहस्यवाद मौजूद है उसको बोला जाता है सृजनात्मक रहस्यवाद। अर्थात रचना प्रक्रिया में जब कवि, रचनाकार या कोई चाहे संगीतकार हो या कलाकार हो, जब रचना करता है किसी चीज की, उसमें जब रहस्यवाद मौजूद है तब बोला जाएगा उसको सृजनात्मक रहस्यवाद। इस कविता में जब आप देखेंगे कि जो प्रियंवद है, जो वीणा को बजाने के लिए आया है, तो वह जब वीणा के साथ संपर्क साध रहा है और वीणा के माध्यम से उस किरीट तरु से संपर्क साध रहा है, तो वहां पर वह भौतिक स्पर्श का प्रयोग नहीं करता। यहां पर आता है एक शब्द कि अस्पर्श छुअन से, अस्पर्श छुअन से छुए तार। वीणा के तारों को उसने अस्पर्श छुअन से, यानी कि भौतिक छुअन नहीं है, भौतिक स्पर्श नहीं है, अस्पर्श छुअन से छुए तार, ये चीज आती है, ये लाइन आती है। तो ये किस इशारा कर रही है? सृजनात्मक रहस्यवाद की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि इसमें भौतिक संपर्क शामिल नहीं है, भौतिक छुअन शामिल नहीं है। इसलिए ये सृजनात्मक रहस्यवाद की ओर इशारा कर रही है कि किस तरह से वह जो प्रियंवद है, जो कि वीणा बजाना चाह रहा है या वीणा के माध्यम से संगीत उत्पन्न कर रहा है, वह भौतिक रूप से स्पर्श नहीं कर रहा है। उसकी और वीणा या उसके और कीर्त तरु के मध्य भौतिक संपर्क नहीं है, बल्कि जो संपर्क है आध्यात्मिक है, ध्यान का संपर्क है, जो कि हम जैनवाद आगे पढ़ेंगे उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर ये सृजनात्मक रहस्यवाद है। अब हम कविता का विश्लेषण शुरू करते हैं। ये सब चीज़ें मैंने समय लेके इसलिए बताई ताकि जब हम लोग विश्लेषण करें या कविता पढ़ें तो आप इसको बेहतर ढंग से समझ पाएं, इसलिए ये बताना जरूरी था। अब हम लोग देखते हैं
आगे कविता की ओर। जैसा कि मैंने बताया अभी कविता ये 1961 की है। वैसे तो ये क्या कौन सा दौर है, समकालीन कविता का दौर है, और समकालीन कविता में भी आप अस्तित्ववाद इन सब चीजों का प्रभाव देखेंगे। लेकिन ये वही समय है जब नई कविता बस समाप्त हो रही है, तो नई कविता की प्रवृत्तियां इस पर मौजूद है स्पष्ट रूप से। और यह किसमें संग्रहित है, आंगन के पार द्वार। ये बड़ा ही लोकप्रिय, बड़ा ही महत्वपूर्ण संग्रह है, और इस संग्रह में काफी सारी आध्यात्मिक कविताएं, आध्यात्मिक भाव वाली कविताएं, आध्यात्मिक के मतलब ईश्वर वाली वैसे नहीं, जैसे मध्यकालीन हम कवियों के बारे में पढ़ते हैं वैसा नहीं। यहाँ पर जो आगे का आध्यात्मिक पक्ष भी है वो अलग है, भिन्न है। यहाँ पर आपको जैसे सृजनात्मक राष्ट्रवाद ये कहीं आपको नहीं दिखाई देगा, ये इसका पक्ष है। या ध्यान, जो कि बौद्ध धर्म में या बौद्ध दर्शन में आप देखेंगे उसका प्रभाव आपको खूब मिलेगा। इस तरह की जो रचनाएं हैं आगे की आंगन के पार द्वार में, तो आंगन के पार द्वार में ये काव्य संग्रह में ये प्रकाशित हुई है। अच्छा, जब भी हम कोई रचना पढ़ते हैं तो हमें ये देखना होता है कि इसकी विषय वस्तु कहाँ से आई है। जैसे कि राम की शक्ति पूजा जब हमने पढ़ी थी तो उसमें ये आता है कि ये कटिवास रामायण से थोड़ा सा प्रभाव लिया गया है। ऐसे जब हम ये पढ़ते हैं तो समीक्षकों द्वारा ये प्रश्न उठाया ही जाता है कि इसकी मूल कथा कहाँ की है, कैसे आई है। तो यह जो कविता है ये चीनी और जापानी लोक कथाएं हैं, लोक कथाओं में आता है, वहाँ से इसकी विषय वस्तु ली गई है। और एक जापानी पूरा कथा पर आधारित है, और ये आकोकुरा राइटर है, उसकी पुस्तक है द बुक ऑफ टी। आकोकुरा लेखक या कवि के लिए साहित्यकार की पुस्तक है द बुक ऑफ टी। उसमें ये टेमिंग ऑफ द हार्प नामक शीर्षक से ये कविता, इसी कविता का वर्णन है, कविता वहाँ पर लिखी गई है। और इस कविता में है क्या, इस कविता में है कि बीनकारों का राजकुमार है, बीनकारों का राजकुमार है, उसका नाम क्या है, पियो। तो वो इस तरह की एक बीन या वीणा को बजाता है जो कि असाध्य मानी जाती है, और उस वीणा से जब संगीत निकलता है, वहाँ पर ये वर्णित है कि उस वीणा से कई तरह के संगीत निकलते हैं, कई तरह के स्वर निकलते हैं। उसमें कभी युद्ध का गान निकलता है, कभी शांति के स्वर निकलते हैं। तो उस तरह की कविता है। तो ये उसी पर ऐसा माना जाता है समीक्षकों द्वारा कि ये उसी का आधार लेकर ये कविता लिखी गई है। लेकिन जब आप ये कविता पढ़ेंगे तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये विदेशी भावभूमि का आधार लेकर लिखी गई कविता है या विदेशी कविता है, बल्कि आगे ने इसका पूरी तरह से भारतीयकरण कर दिया है। ये विशुद्ध भारतीय कविता आपको नजर आएगी। अब हम इस कविता का संवेदना पक्ष देखते हैं। जब भी हम कोई रचना पढ़ते हैं तो उसके दोनों पक्षों को पढ़ते हैं, संवेदना पक्ष और शिल्प पक्ष। तो पहले हम इस कविता का संवेदना पक्ष देखेंगे, संवेदना पक्ष पढ़ेंगे। इसके संवेदना पक्ष में आप देखेंगे इस पर किसका प्रभाव है, इस कविता पर जैन बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। अब जैन बौद्ध दर्शन ये बौद्ध दर्शन की एक शाखा है। बौद्ध दर्शन की कुछ कुछ शाखाएं उपनिषद दर्शन के बड़े करीब है। जैसे आप देखेंगे शून्यवाद, विज्ञानवाद, या फिर ये जैन बुद्धिज्म, जैनवाद आप समझ लीजिए। ये जैन बुद्धिज्म या जैन बौद्धवाद कहाँ बड़ी लोकप्रिय रही है, चीन और जापान में। जापान में विशेषकर बड़ी लोकप्रिय रही है। और जापान में एक युद्ध की कला, आपने नाम सुना होगा समुराई, आपने एक मूवी देखी होगी द लास्ट समुराई, तो उसमें आप देखेंगे तो इस समुराई जो वहाँ की एक जाति समझ लीजिए जो कि युद्ध कौशल में बड़ी प्रवीण रहती है या मार्शल आर्ट में बड़ी प्रवीण रहती है। मार्शल आर्ट का संबंध भी यहीं से है, इसी से है। तो ये जो समुराई लोग जिस विधि या जिस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिस विचारधारा का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी है, जैन बुद्धिज्म है। दर्शन या विचार का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, वो जैन बुद्धिज्म है। तो जैन बुद्धिज्म इसलिए बड़ी लोकप्रिय भी रही है, बड़ी प्रभावशाली भी रही है, और चीन और जापान में बड़ी लोकप्रिय है, महत्वपूर्ण है ये। और इसका मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य सिद्धांत क्या है, जब आप पढ़ेंगे जैन बुद्धिज्म को तो ये दो इसके मूल सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कि हृदय से हृदय तक का सिद्धांत,
यानी इसमें जब आप वार्तालाप करेंगे या संप्रेषण, वार्तालाप से ज़्यादा अच्छा है, संप्रेषण करेंगे आप भावनाओं का संप्रेषण करने के लिए या भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है या इशारों की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, हृदय से हृदय के माध्यम से आप अपनी बात को हृदय से हृदय के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। उसके लिए भावनाओं के आदान प्रदान करने के लिए आपको बोलने की या इशारा करने की आवश्यकता, बोलने की या इशारा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सिद्धांत जैन बुद्धिज्म सिद्धांत है पहले कि भावना के माध्यम से आप हृदय से हृदय तक के माध्यम से अपनी भावनाओं का संप्रेषण कर सकते हैं। और दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है ध्यान। मार्शल आर्ट पूरा ध्यान के सिद्धांत पर ही टिका हुआ है, आप देखेंगे। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ध्यान का बिंदु है। तो ये दोनों चीजें आप देखेंगे कि इस कविता में भी स्पष्ट रूप से आई हैं। प्रियंवद जब उस क्रीट तरु से वार्तालाप कर रहा है तो वो हृदय से हृदय तक के सिद्धांत के माध्यम से ही बात कर रहा है, वो बोल नहीं रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है सन्नाटे में, स्पंदित सन्नाटे में। उस जो सभा में सारे लोग चौंक जा रहे हैं कि क्या सो गया है क्या ये, लेकिन वास्तव में वो क्या कर रहा था, वो हृदय से हृदय तक का इसका सहारा लेकर इसके जरिए ही वो अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कर रहा था, वो अपनी भावनाओं का संप्रेषण कर रहा था। तो ये सिद्धांत दूसरा ध्यान के सिद्धांत पर वो ध्यान की अवस्था में उस समय था। तो ये दोनों सिद्धांतों का प्रयोग आपको इस रचना में दिखाई पड़ेगा। यह जैन बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। जैसे कि इन लाइनों में आप ये स्पष्ट भी है, संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाक प्रियंवद। नीरव मतलब बिना शब्द के, नीरव का मतलब होता है बिना शब्द का। नीरव एकालाप, एकालाप तब कहते हैं जब दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बोल रहा हो, दूसरा व्यक्ति सिर्फ सुन रहा हो, तो उसको बोलते हैं एकालाप। जब दोनों लोग बोलते हैं तो उसको बोलते हैं संवाद या वार्तालाप। तो यहाँ पर क्या है, एकालाप है, अर्थात प्रियंवद बोल रहा है और वो क्रीट तरु को सुना रहा है, उसके साथ भावनाओं का आदान प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर किसका प्रभाव हुआ, जैन बौद्ध दर्शन का प्रभाव हुआ। करता था नीरव एकालाक प्रियंवद उस तरु को। अब अगला बिंदु देखते हैं हम। रचना प्रक्रिया के लिए आत्मनिवेदन का भाव आवश्यक है। जब भी सृजनात्मकता होगी, रचना प्रक्रिया होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी साधक है उसको आत्मनिवेदन का भाव रखना ही होगा। बिना आत्मनिवेदन के भाव से आप सृजनात्मकता रचना नहीं कर सकते। तो इस कविता में कैसे आत्मनिवेदन का भाव देखा गया है, क्योंकि मैंने बताया था सृजनात्मकता के लिए पहली चीज है अर्हता। और अर्हता क्या है कि आपके अंदर विनम्रता हो, आपके अंदर जो है आत्मनिवेदन का भाव हो, वो होना ही चाहिए। मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, ये राजा कह रहा है, ये तीन पंक्तियां जो ऊपर की हैं, तो राजा किससे कह रहा है, प्रियंवद से बता रहा है कि मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारत यानी व्यर्थ हो गई, दर्प चूर, घमंड चूर चूर हो गया, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। तो ज्ञानी भी थे कलावंत और गुणी भी थे, मतलब हम सीखा भी था संगीत को और ज्ञानी भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह वीणा को नहीं बजा सके, नहीं उसमें स्वर निकालने में सक्षम हो सके। इसका कारण क्या था कि उनके अंदर ये जो भाव चाहिए आत्मनिवेदन का भाव, ये भाव उनके अंदर नहीं था, जो कि एक मूलभूत आवश्यकता है सृजनात्मकता के लिए। बिना इस भाव के सृजनात्मकता संभव नहीं है। तो ये भाव नहीं था, इसलिए वो नहीं बजा सके। और यहाँ पर देखिए, अब प्रियंवद को देखिए, अब प्रियंवद को देखेंगे तो प्रियंवद क्या बोलता है, ये अगली 3 लाइनें हैं, इसमें प्रियंवद राजा को जवाब दे रहा है। क्या जवाब दे रहा है राजा को, धीरे बोला, राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, कलावंत नहीं हूँ, कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। मैं क्या हूँ, शिष्य हूँ, साधक हूँ। ये उसकी विनम्रता का भाव है कि वो स्वयं को शिष्य मान रहा है। वो बोल रहा है कि मैं तो अभी तक लगातार सीखने की प्रक्रिया में हूँ, मैं तो शिष्य हूँ, मैं कोई कलाकार थोड़ी ना हूँ, कलावंत हूँ नहीं,
शिष्य साधक हूँ, ये उसके अंदर का जो विनम्रता का भाव है, आत्मनिवेदन का भाव है, ग्राउंड टू अर्थ है वो व्यक्ति। कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, जीवन के अंक है सत्य का साक्षी। तो यहाँ जो विनम्रता का भाव है उसके अंदर, इसी वजह से वह रचना से स्वर निकालने में, वह व्यक्ति वीणा से स्वर निकालने में सक्षम हो सका है। अब हम आगे देखते हैं। आत्मशोधन, जब भी कोई रचना करता है रचनाकार, रचना प्रक्रिया के दौरान क्या होना चाहिए, उसको आत्मशोधन करना पड़ता है। आत्मशोधन किस लिए, इसको ना मैं आपको बड़ा अच्छा फिजिक्स एग्जाम्पल समझाता हूँ कि जब आप रेडियो लेते हैं, कोई रेडियो खरीदते हैं, रेडियो बजता कैसे, अब तो खैर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आपने देखा जरूर होगा, रेडियो में एक नॉब होती है, उसको घुमाया जाता है बार बार, जैसे बोलते हैं स्टेशन सेट कर रहे हैं हम, तो उसमें करना क्या होता है कि इस माध्यम से, जो बार बार नॉब को घुमाने से माध्यम से हम लोग फ्रिक्वेंसी मैच कराते हैं कि जो वहाँ से तरंगे आ रही हैं रेडियो स्टेशन से, उसकी फ्रिक्वेंसी हम इससे नॉब के माध्यम से मैच करा देते हैं। और जब फ्रिक्वेंसी मैच होने लगती है तब आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ने लगती है। तो यहाँ पर भी आत्मशोधन क्यों चाहिए, ताकि वो जो रेडियो में इस तरह से फ्रिक्वेंसी हम मैच कराते हैं, तो यहाँ भी फ्रिक्वेंसी मैच हो सके, ताकि वीणा से स्वर निकल सके। इसलिए क्या चाहिए, आत्मशोधन चाहिए। अपने अंदर रचनाकार को आत्मशोधन करना पड़ेगा, ताकि वो जो परंपरा में जो संगीत है, जो कला है, उसके साथ जुड़ सके, उसके साथ संलयित हो सके। जो रचनाकार का व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व उस परंपरा से, उस संस्कृति में जो ज्ञान है, उसके साथ संलयित हो सके, ताकि रचना करना संभव हो सके, वीणा से स्वर निकल सके। तो यहाँ पे देखिए यही उदाहरण दिया गया है, पर उस स्पंदित सन्नाटे में। अच्छा, सन्नाटा भी है, देखिए सन्नाटा कैसा है, स्पंदित है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, पहली चीज तो इससे ये समझ में आती है कि सन्नाटा का मतलब स्वरहीनता नहीं है। सन्नाटा का मतलब कहीं से भी स्वरहीनता नहीं है। सन्नाटा का ये मतलब नहीं है कि उसमें कोई स्वर ही नहीं है, कोई आवाज नहीं है। सन्नाटे में भी स्वर होता है, सन्नाटे का अपना स्वर होता है। इसलिए क्या है, स्पंदित सन्नाटे में। स्पंदित किस वजह से, एक तो पहली चीज तो ये हुई कि सन्नाटे का भी अपना स्वर है, अपना स्पंदन है, इसलिए स्पंदन है। दूसरा स्पंदन इसलिए भी है क्योंकि जो वहाँ जितने लोग बैठे हैं वो भी तो आवाज आपस में स्पंदन कर रहे हैं कि प्रियंवद आखिर क्या कर रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, सन्नाटे को स्पंदित सन्नाटा बोला गया है। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद कैसा है, मौन है, मौन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई संप्रेषण नहीं कर रहा है, कोई वार्तालाप नहीं कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, वो जैन बौद्धिज्म का सहारा लेके वार्तालाप कर रहा है। तो बाकी लोगों को, जो सभा बैठी हुई है, उसको वह कैसा दिखाई पड़ता है, उसको वह मौन दिखाई पड़ रहा है। और यहीं पर ये देखेंगे कि आप जो हमने पढ़ा अभी सृजनात्मक रहस्यवाद, तो रहस्यवाद का एक और उदाहरण है कि वह सभा को लिए कैसा दिख रहा है, वो पूरी सभा को मौन दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो संप्रेषण कर रहा है, लगातार उस प्रक्रिया में है संप्रेषण की, लेकिन वो बाकी लोगों को मौन दिख रहा है। तो ये भी एक आप देखेंगे रहस्यवाद का ही उदाहरण है कि मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा, नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था। जो हम आत्मशोधन की बात कर रहे हैं कि मौन प्रियंवद वीणा को नहीं ठीक कर रहा था, वीणा में शोधन नहीं कर रहा था वो, बल्कि वह अपने को शोधित कर रहा था, आत्मशोधन कर रहा था। वो परंपरा को नहीं ठीक कर रहा है या संस्कृति का जो ज्ञान है उसको नहीं ठीक कर रहा है, बल्कि स्वयं को ठीक करके, स्वयं का परिष्कार करके, स्वयं का शोधन करते वह उसके साथ संलयित कर रहा है, खुद को एडजस्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि रेडियो में हम एडजस्ट करते हैं फ्रिक्वेंसी को, ताकि हम वो रेडियो में आए और ये गाना बज सके रेडियो में। ऐसे ही वो खुद क्या कर रहा है, स्वयं को संशोधित कर रहा है, आत्मशोधित कर रहा है। ये बहुत जरूरी चीज है रचना प्रक्रिया के लिए, सृजनात्मकता के लिए ये एक आवश्यक प्रक्रिया है, बहुत जरूरी प्रक्रिया है। तो मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा, नहीं स्वयं अपने को वो शोध रहा था। अब देखते हैं, हम अगला बिंदु देख लेते हैं कि व्यक्तित्व विलोपन और संलयन में फर्क है। दोनों अलग अलग चीजें। कई बार धोखे से लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं और एक ही की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अलग अलग चीजें। व्यक्तित्व का विलोपन और व्यक्तित्व का संलयन। व्यक्तित्व विलोपन क्या मतलब है, विलोपन का मतलब है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व शून्य हो गया, उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं बचा। इसका समर्थन कौन करता है, जो यांत्रिक मार्क्सवादी हैं। आप देखेंगे यांत्रिक रूप से मार्क्सवादी हैं जो लोग, प्रगतिवादी लोग हैं, यांत्रिक रूप से जो प्रगतिवादी लोग हैं, वो लोग इसका समर्थन करते हैं कि व्यक्तित्व का विलोपन होना चाहिए। व्यक्ति सिर्फ समाज के बारे में सोचे, अपने व्यक्तित्व उसका शून्य होना चाहिए, अपने बारे में सोचे ही ना।
लेकिन जो अज्ञेय हैं वो इस पर विश्वास नहीं करते। अज्ञेय का मानना है कि यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व शून्य हो गया तो फिर वो समाज को आखिर देगा ही क्या, उसके पास कुछ बचे नहीं समाज को देने के लिए। इसलिए व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं शून्य होना चाहिए, व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होना चाहिए। हालांकि व्यक्ति समाज के अंदर स्वतंत्र है, वो समाज से बाहर स्वतंत्र नहीं है, वो समाज से बाहर नहीं जा सकता, वो समाज के अंदर ही रहेगा। लेकिन समाज के अंदर व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, क्योंकि उसका मूल व्यक्तित्व ही भिन्न है दूसरे व्यक्ति से। ये अस्तित्ववाद के प्रभाव आप देखेंगे कि व्यक्ति का अज्ञेय का मानना है चूंकि प्रत्येक व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व भिन्न है, इसलिए वह व्यक्तित्व शून्य नहीं होना चाहिए, वह समाज के अंदर स्वतंत्र है और तभी वह अपना योगदान समाज को दे पाएगा। यही विचार कुछ आप देखेंगे कि मुक्तिबोध का भी मानना है, इसीलिए मुक्तिबोध का बाकी प्रगतिवादियों से द्वंद्व चलता है। यही विचार आप देखेंगे कि यहाँ पर अज्ञेय भी यही मानते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व का विलोपन नहीं करना चाहिए, व्यक्तित्व का संलयन होना चाहिए। व्यक्तित्व का विलोपन का मतलब है कि व्यक्तित्व शून्य हो गया है व्यक्ति का, उसके अंदर खुद की पर्सनालिटी बची ही नहीं है, खुद का व्यक्तित्व बचा नहीं। संलयन का मतलब है कि रचना प्रक्रिया के दौरान जो ये व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को संलयित करे, उसके साथ एडजस्ट कर ले और जिसकी वजह से रचना संभव हो सके। तो इसलिए व्यक्तित्व संलयन आवश्यक है, संलयन जरूरी है, लेकिन व्यक्तित्व शून्य हो जाए यह नहीं होना चाहिए। यह इस तरह से आप देखेंगे रचना की जान है प्रक्रिया, रचना प्रक्रिया की। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन पीन साध रहा था वीणा, नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था। सघन निविड़ में, ये 2 लाइन देखिएगा, सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था उस किरीट तर को। वह अपने व्यक्तित्व को क्या कर रहा था, संलयित करके उस किरीट तरु को सौंप रहा था, उस किरीट तरु से वह एडजस्ट कर रहा था। आप देखेंगे यहाँ पर उसके साथ संलयित कर रहा था अपने व्यक्तित्व को और उसी वजह से वीणा से स्वर निकलना संभव हो सका। अब देखेंगे आप नया बिंदु इसका, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व भिन्न है, दृष्टिकोण भिन्न है। प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण भिन्न है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व ही भिन्न है। दुनिया में जितने व्यक्ति हैं सबका मूल व्यक्तित्व भिन्न है, सबकी इसलिए पसंद अलग अलग होगी। एक ही वस्तु को, एक ही चीज को देखने का ढंग सब लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं आसानी के लिए, या आपने मान लिया कि एक कमरे में आईना लगा दिया बड़ा था, अब यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसको अलग एंगल से चीजें दिखाई पड़ेंगी। जो व्यक्ति आप देखेंगे कि यहाँ खड़ा है तो उसके लिए एंगल बदल जाएगा। एक ही आईना है लेकिन आप भिन्न भिन्न जगह पर खड़े होंगे, आपका कोण बदलेगा तो आपको जो दृश्य दिखेगा उसका भी नज़ारा बदल जाएगा, वो दृश्य भी आपका बदल जाएगा। आप अलग अलग चीज़ें देख पाएंगे, अलग अलग ढंग से देख पाएंगे। जबकि आईना क्या है, आईना एक ही है। तो आपका जैसे जैसे आप जगह बदलेंगे, अपने स्थान बदलेंगे, आपका दृष्टिकोण बदलता जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर लागू है, फिजिक्स के माध्यम से आप आसानी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व भिन्न है, व्यक्तित्व भिन्न होने की वजह से दृष्टिकोण भी भिन्न होगा। इसको बोला जाता है, इस चीज को व्यक्तिनिष्ठता। या इसी व्यक्ति को बोला जाता है, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्टिविटी। व्यक्तिनिष्ठता या विषय निष्ठता इसी को बोल देंगे। व्यक्तिनिष्ठता है ये चीज, और इसका जो उल्टा होता है वो होता है वस्तुनिष्ठता। व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता, ये दोनों अपोजिट चीजें हैं। व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। आत्मनिष्ठा इसी को बोलते हैं, व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ। और दूसरी चीज होती है ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठ। दो चीजें होंगी, सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी। ये चीज आप याद रखिएगा। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व भिन्न है, इसलिए दृष्टिकोण भी भिन्न है। रचना में आप देखेंगे डूब गए सब एक साथ, उस रचना के संगीत में सब एक साथ डूबे हैं, लेकिन सब अलग अलग एकाकी पार्थ, सब अलग अलग पार्थ रहे। क्यों? क्योंकि सबका मूल व्यक्तित्व भिन्न है। तो अपने अपने हिसाब से उन्होंने संगीत को देखा, सुना, जाना, महसूस किया, अनुभव किया, सारे लोगों ने अलग अलग ढंग से। अगला बिंदु हम लोग देखते हैं टी.एस. इलियट का प्रभाव। इस रचना में टी.एस. इलियट का स्पष्ट रूप से प्रभाव है। टी.एस. इलियट के 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है निर्वैयक्तिकतावाद। वैयक्तिकतावाद। दूसरा सिद्धांत है परंपरावाद।
और तीसरा सिद्धांत है वस्तुनिष्ठ समीकरण। तीनों सिद्धांत का मैं हल्का हल्का सा आपको आगे देता हूं। निर्वैयक्तिकतावाद सिद्धांत ये कहता है कि जब भी कोई रचनाकार रचना करता है, कोई कवि या साहित्यकार रचना कर रहा है, कोई कलाकार रचना कर रहा है, तो वह क्या करता है, किसी भी रचनाकार की संवेदनशीलता या भावुकता बड़े उच्च किस्म की होती है। वो बड़ा ही संवेदनशील भावुक होता है, चीज़ों को बड़ी तेजी से क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, उसकी ग्रहणशीलता बहुत तेज होती है। तो कोई भी कलाकार, कोई भी रचनाकार दूसरे लोगों के भावों को, दूसरे लोगों के अनुभवों को, वो दूसरे के अनुभवों को ग्रहण करता है, और उसके बाद जब ग्रहण करता है उसकी संवेदनशीलता तीव्र है, तो जब वो प्रकट करता है उसके बाद अपनी रचना में, तो ऐसा महसूस होता है कि उसके स्वयं के अनुभव हैं, जबकि उसके स्वयं के अनुभव नहीं होते हैं, वो दूसरे के अनुभव होते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं निर्वैयक्तिकतावाद। इसके लिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल टी.एस. एलियट ने दिया कि जैसे अब ऑक्सीजन और सल्फर H2O, ऑक्सीजन और सल्फर ये जब मिलते हैं और इसमें अगर आप ला दें H2 तो क्या बन जाता है, H2SO4 बनता है। और इसमें जब ऑक्सीजन और सल्फर मिलते हैं बनाते क्या है, H2SO4। तो इसमें एक चीज़ की उपस्थिति होती है, आप देखें प्लेटिनम की उपस्थिति होती है। तो ये प्लेटिनम इसके बनने में कोई योगदान नहीं देता। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि एलियट का ही दिया हुआ है कि प्लेटिनम का इस प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं है, इस H2SO4 के बनने में प्लेटिनम का कोई योगदान नहीं है, लेकिन इसका उपस्थित रहना अनिवार्य है। बिना इसके उपस्थित हुए यह रचना प्रक्रिया नहीं होगी। इस तरह रचना प्रक्रिया के लिए कवि का उपस्थित होना अनिवार्य है, हालांकि उस कवि का सीधे सीधे कोई योगदान उसमें नहीं है, रचना में कोई योगदान नहीं है, ऐसा एलियट का मानना है। तो इस सिद्धांत कहलाता है निर्वैयक्तिकतावाद का सिद्धांत कहलाता है। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुई होगा, H2O प्लस SO2 H2SO4 बनता है प्लेटिनम की उपस्थिति में। तो ये उसी का उदाहरण दिया है यहाँ पर, उसी का उदाहरण दिया था टी.एस. एलियट ने, एग्जाम्पल दिया है। तो पहला चीज हुआ कि H2SO निर्वैयक्तिकतावाद। दूसरा सिद्धांत है, आप देखेंगे कौन सा, परंपरावाद का सिद्धांत। परंपरावाद का सिद्धांत है दूसरा। परंपरावाद का सिद्धांत क्या कहलाता है, क्या कहता है, परंपरावाद का सिद्धांत ये कहता है कि हमको जो भी वर्तमान में ज्ञान या जो भी कला देख रहे हैं, वो जो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर है, जो परंपरागत ज्ञान है, उसी से आया, धीरे धीरे करके उसकी रचना हुई है। हम जब भी कोई नई रचना करते हैं तो उसको हमें अतीत के आलोक में अवलोकन करना आवश्यक है, उसकी हमें अतीत के आलोक में अवलोकन करना आवश्यक है। तो दूसरा पॉइंट देखें, परंपरावाद। तो ये कहता है परंपरावाद कि जब भी हम कोई रचना करते हैं, सृजनात्मकता करते हैं, तो उसको अतीत के आलोक में जरूर देखा जाना चाहिए हमें। हालांकि इसका उल्टा नहीं करना कि अतीत को हम वर्तमान के आलोक में देते हैं, ऐसा नहीं करना। हमें वर्तमान को अतीत के आलोक में देखना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे पास अभी संचित ज्ञान है या जो भी संस्कृति है, कल्चर है, जो भी है, वह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, धीरे धीरे करके अतीत में चीज़ें ऐड होती गई, जुड़ती गई, तो वहीं से ये प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें इसके आलोक में देखना चाहिए। परंपरावाद कहलाता है। इसका प्रभाव कैसे देखेंगे आप, इसका प्रभाव अभी एग्जाम्पल आप देखेंगे आगे, तो इसका प्रभाव देखेंगे। तीसरा कहलाता है कि वस्तुनिष्ठ समीकरण। वस्तुनिष्ठ समीकरण का भी इस रचना में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं देखेगा आपको। मैं बता देता हूँ क्या है वस्तुनिष्ठ समीकरण। ये कहलाता है कि भाव कैसे होते हैं, अधिकांश भाव कैसे मिलेंगे आपको, अमूर्त मिलेंगे। अधिकांश संवेद कैसे मिलेंगे, अमूर्त मिलेंगे। तो उनको अगर पाठकों तक या जो ग्रहण करने वाले लोग हैं उन तक पहुंचाना है, तो हमको ऐसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा जिसकी वजह से वो मूर्त होकर उनके पास पहुंचे। यानी हमें बिंब और प्रतीकों का सहारा लेना पड़ेगा। बिना बिंब और प्रतीकों का सहारा लिए हम उनको मूर्त रूप में नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जो पाठक है वो अमूर्त रूप से चीज़ों को नहीं ग्रहण कर सकता, वह उसमें सक्षम नहीं है। वो हमारे मन के जो अमूर्त भाव हैं, जो सम्यक हैं, वो उनको वैसा यथास्थिति नहीं ग्रहण कर सकता। इसलिए हमें बिंब और प्रतीक का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसकी वजह से
हम अमूर्त चीजों को मूर्त रूप में प्रस्तुत करके पाठकों तक पहुंचाते हैं। इसको वस्तुनिष्ठ समीकरण कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण जो हमारे पास खुद समझ। जैसे निर्वैयक्तिकतावाद का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखता है। देखिए, सुना आपने जो वह मेरा नहीं था। कभी तो प्लेटिनम की तरह है, आप देखेंगे प्रियनवत तो बोल रहा है कि जो आपने सुना वो मेरा नहीं था। वो संगीत कहाँ का था? सुना आपने जो वह मेरा नहीं था, ना वीणा का था। ना तो मेरा संगीत है ना वीणा का। जो दोनों चीजें आप आमने सामने दिख रहे हैं वो दोनों ही चीजों का संगीत नहीं है, ना मेरा है ना वीणा का। वह तो सब कुछ की तथ्यता थी। वो वास्तव में किसका संगीत था? उस किरीट तरु में जो ध्वनियां समाई हुई थी, और उस किरीट तरु का ही अंश क्या है? वीणा। तो वीणा के माध्यम से वो सुनाई पड़ रहा था, लेकिन वो न तो संगीत वीणा का है ना मेरा है, वह उस किरीट तरु का उसका संगीत है। यहाँ पर जो चीज आई है सब कुछ की तथ्यता थी। ये सब कुछ की तथ्यता, ये दो चीजें हैं। ये तथ्यता क्या है? इसका ना ये बहुत बड़ा दर्शन है। अब बहुत कम समय में इसको समझाना संभव नहीं है, बस से बता दे रहा हूँ कि ये है क्या तथ्यता। जब आप महायान संप्रदाय है तो महायान संप्रदाय के दो दर्शन बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो विज्ञानवाद और एक शून्यवाद। दोनों ही दर्शन अपने साथ के करीब हैं। और जो शंकराचार्य का दर्शन भी आप देखेंगे धीरे धीरे करके वो भी बिल्कुल उसके करीब पहुंच जाता है, उपनिषद के पहुंच जाता है, बौद्ध दर्शन के करीब भी पहुंच जाता है। इसलिए शंकराचार्य को क्या बोला गया? प्रच्छन्न बौद्ध बोला गया है। बहुत से समीक्षकों ने क्या कहा है? प्रच्छन्न बौद्ध। जबकि बाहर से देखने पर दोनों एक दूसरे के विरोधी नजर आते हैं। दोनों का साथ साथ भी होगा था, एक बौद्ध दार्शनिक का और शंकराचार्य का। लेकिन फिर भी शंकराचार्य को क्या बोला गया? बौद्ध दर्शन। क्योंकि अंत तक जाते जाते शंकराचार्य का जो दर्शन है, वेदांती दर्शन है, अद्वैतवाद का जो दर्शन है शंकराचार्य का, वह कहीं ना कहीं बौद्ध दर्शन के समीप पहुंच जाता है। ये उपनिषद दर्शन के समीप पहुंच जाता है। इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध बोला गया है। तो ये देखेंगे, खैर हम यहाँ पर देखें तो विज्ञानवाद और शून्यवाद में यहाँ पर इसकी तथ्यता की चर्चा आती है। ये बहुत गहन विषय है। यहाँ पर मैं तथ्यता मतलब समझा देता हूँ मोटा सा। तथ्यता का मतलब है जो जैसा है वैसा ही, क्योंकि आप जैसे ही उसको वर्णित करेंगे अलग ढंग से तो उसका रूप बदल जाएगा। इसलिए जो जैसा है वैसा ही, इसका मतलब तथ्यता का ये मतलब हुआ। अब वैसे जब दर्शन में घुसेंगे तो आपको ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। और इस तथ्यता से ही शब्द निकला है तथागत। तथागत क्या है? तथागत गौतम बुद्ध को बोलते हैं। तथागत किसको बोलते हैं? गौतम बुद्ध को। क्योंकि माना जाता है वो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उन्होंने अपने चरित्र को, पर्सनालिटी को, या जो कहिए उसको दूषित नहीं किया। वो जैसे आए वैसे चले गए, इसलिए उनको तथागत, जैसे आए वैसे गए, तथागत बोला जाता है। तो तथागत का मतलब जो चीज़ है, जो परम सत्ता, यहाँ पर महास्वर या महामौन जिसको बोला गया है इस कविता में, ये उसके बारे में इशारा कर रहा है, उस महास्वर के बारे में या महामौन के बारे में। क्योंकि दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों भिन्न भिन्न नहीं हैं। तो ये उसकी तथ्यता थी, वो सब कुछ की तथ्यता थी कि जो जैसा है वैसा है, उसको तथ्यता बोला जाता है। तो यहाँ का मतलब है कि उस जो महामौन या महास्वर है उसका जो अंश उसमें समाया है किरीट तरु में। उस किरीट तरु के चूंकि अंग है वीणा, तो वीणा के माध्यम से इसलिए वो संगीत सुनाई पड़ा। वो तो ना तो मेरा संगीत है ना ही वीणा का है, इसी दिखाई। तो यहाँ कौन सा दर्शन है? यहाँ पर दर्शन है आपका निर्वैयक्तिकतावाद का दर्शन। आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर कभी कैसा प्लेटिनम की बात है, वो उसने खुद नहीं रचना प्रक्रिया में सीधे सीधे वो उपस्थित तो रहा है उसके दौरान, लेकिन उसका सीधे प्रत्यक्ष तौर पर योगदान नहीं है। उसके दौरान वो प्लेटिनम की तरह उपस्थित रहा, जिस तरह H2SO4 बनने में प्लेटिनम उपस्थित रहता है। या इसी को ये और देख लीजिए, कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं सुन में। ये कौन बोल रहा है? ये प्रियनवद ही बता रहा है कि मेरा कुछ श्रेय नहीं है इस रचना प्रक्रिया में, ईश्वर के निकलने में। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। मैंने तो अपने को वीणा के माध्यम से उस सब कुछ को, जिसको यहाँ तथ्यता बोला गया, उस सब कुछ को मैंने उस परम सत्ता को सौंप दिया था स्वयं। अब मैंने अपना आत्मशोधन करके मैं संलयित हो गया था उसके साथ, इसलिए मेरा कोई श्रेय नहीं है। यहाँ पर निर्वैयक्तिकतावाद का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखता है। अब देखते हैं आगे T.S. एलियट का कहाँ प्रभाव है। दूसरा देखेंगे कि परंपरावाद का जो T.S. एलियट का दूसरा सिद्धांत है वो है परंपरावाद का सिद्धांत। वहाँ का प्रभाव स्पष्ट रूप से कैसे कि पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से गया था। अति प्राचीन किरीटी तरु किसका इशारा कर रहा है? हमारी
जैसे संस्कृति का जो परंपरा का ज्ञान है उसकी ओर इशारा कर रहा है। उसकी ओर इशारा कर रहा है क्योंकि वहीं से ये इस बीघा को, उसी से लकड़ी लेकर इस बीघा को गढ़ा गया था, बनाया गया था। वज्रकीत ने वहीं से इसको बनाया था। ठीक, तो यहाँ पर जो संगीत है, जो स्वर है, वो किसका, उस परंपरा का है। उस संस्कृति से जो संचित संगीत है वो हम लोग सुन रहे हैं। वो तुरंत निकला हुआ वीणा स्वर नहीं है, ना कि विधिवत का है। तो यहाँ पर परंपरावाद का प्रभाव आप देखेंगे। अगला बिंदु देखते हैं अब हम, इस रचना पर किसका प्रभाव है, क्षणवाद का। क्षणवाद का प्रभाव, क्षणवाद क्या कहलाता है, क्या चीज है क्षणवाद? क्षणवाद भी बौद्ध दर्शन है असल में। क्षणवाद का दर्शन कैसा है, बौद्ध दर्शन है। इस दर्शन का मानना है कि इस दुनिया में प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण लगातार परिवर्तन होता है। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया जाता है कि जैसे कोई नदी प्रवाहित हो रही है, इसमें आप अगर अपना हाथ डाल रहे हैं, कोई लोटा आपने पानी भरा है, जिस हाथ डाला आपने, तो प्रत्येक क्षण ये नदी चूंकि प्रवाहित हो रही है, रुकी नहीं है। तो जैसे ही आपने हाथ डुबोया और दोबारा अगर हाथ डुबोएंगे तो नदी सेम नहीं रही, वही नहीं रही, बदल गई, क्योंकि ये तो लगातार प्रवाहित होता जा रहा है, पानी रुका नहीं हुआ है, लगातार बह रहा है। इसलिए आप एक ही नदी में 2 बार हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि जब आपने पहली बार हाथ डाला, निकाल लिया हाथ, दोबारा हाथ जब भी आप डुबोएंगे तो वो नदी वही नहीं रही, अब वो नदी बदल चुकी है। क्योंकि इस दुनिया में, इस जगत में, इस संसार में प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है। ये दुनिया प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है, ये कहलाता है क्षणवाद, ये बौद्ध दर्शन है। तो उस क्षणवाद का मतलब हर मोमेंट अपने आप में भिन्न है, प्रत्येक पल अपने आप में भिन्न है। चूंकि मैंने बताया था कि आगे क्या है, एक फोटोग्राफर है, एक पर्वतारोही है और प्रकृति को बड़े करीब से देखते हैं, तो इसलिए उन्होंने, चूंकि वो जान रहे हैं कि क्षण का क्या महत्व है, इसलिए जब वो बिंब खींचते हैं अपनी रचनाओं में, तो बजाय वस्तु के बजाय वो क्षण का बिंब खींचते हैं और बड़ा सुंदर बिंब खींचते हैं क्षणों का। ये आपको बहुत कम कवियों में, बहुत कम साहित्यकारों में चीज़ दिखाई पड़ेगी जो आगे के दिखती है। क्योंकि बताया मैंने कि जो अच्छा फोटोग्राफर होता है वह चीजों का बिंब लेने के बजाय, चीजों की फोटो लेने के बजाय किसकी फोटो लेता है, वो मोमेंट स्केच करता है, वो मोमेंट्स की फोटो लेता है, क्षणों की फोटो लेता है। ये क्षण का अपना महत्व, अपनी कीमत है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जो भी बिंब देखेंगे आगे के जो क्षण के बिंब है, जैसे उझक छिदेश से किरण भोर की पहली, जब तकती है उस बूंद को, तो उस क्षण की सहसा चौंकी सी किरण, जब कोई होश की बूंद है उस पर जैसे ही सूर्य की किरण पड़ रही है, तो उस क्षण का ये बिंब दिखाया गया है। क्योंकि जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है, थोड़ा गर्मी होती है, उड़ जाती है, सूख जाती है, तो उस पर्टिकुलर क्षण का जो बिंब दिखाया गया है वो यहाँ पर है। ऐसे बहुत सारे बिंब आपको आगे के साहित्य में, आगे की कविताओं में मिलेंगे। ना सिर्फ कविताओं में, बल्कि उनके जो गद्य हैं या उनके जो यात्रा वृत्तांत हैं, आप वो भी देखेंगे कि उनमें भी इस तरह के जो मोमेंट्स हैं वो बड़े अच्छे से दिए गए हैं। उसमें बार बार दिखाया गया है कि क्षण का क्या महत्व है। अब जब आगे की यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे, इसीलिए आगे की यात्रा वृत्तांत बाकी लोगों की यात्रा वृत्तांत, चाहे राहुल सांस्कृतिक लिखे हों, चाहे यशपाल ने लिखे हों, चाहे मोहन राकेश ने लिखे हों, उन सभी की यात्रा वृत्तांतों से भिन्न है। क्योंकि बाकी लोग क्या लिखते हैं, बाकी लोग उस जगह का वर्णन लिखते हैं, वहाँ के कल्चर को लिखते हैं, जो देखते हैं वो लिखते हैं, वो लोग परंपरा को लिखते हैं। लेकिन आगे ने क्या लिखा है, आगे ने क्षणों को लिखा है, इसलिए आगे बाकियों से भिन्न है, आगे का साहित्य बाकियों से भिन्न है। तो क्षणवाद का आप देखेंगे बड़ा सटीक उदाहरण है ये। इसका आप बिंब के रूप में भी, जब आप शिल्प में बिंब के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। क्षणवाद का भी उदाहरण है और बड़ा सुंदर बिंब बनाया गया है, उसका भी उदाहरण है। अगला बिंदु हम देखते हैं, परम शक्ति स्वयं के अंदर है। परम शक्ति स्वयं के अंदर है, ये चीज आप वहां भी देखेंगे। जब कबीर का आप पढ़ रहे थे तो कबीर बार बार बोलते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। या कबीर बोलते हैं कि कस्तूरी कुंडली बस है, मगे ढूंढे बनवाए, मक्के जो कुंडल यानी नाभि में ही कस्तूरी बस रही है, लेकिन मैं उसकी खोज में पूरी दुनिया में मारा मारा घूमता है। तो इसी तरह आगे का भी मानना है कि हम परम सत्ता की खोज में, उस परमात्मा की खोज में हम चारों तरफ बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं उसकी खोज में। लेकिन परम तत्व कहाँ है, परम तत्व कहाँ है, हमारे अपने स्वयं के अंदर है। हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है।
हमें अपने अंदर देखने की जरूरत है। दृष्टि कैसी होनी चाहिए? अंतर्मुखी होनी चाहिए। हम अपने अंदर झांक लें, अपने अंदर झांक लें तो उस परम सत्य को पा जाएंगे। खुद के अंदर देख लें तो उस परम सत्य को पा जाएंगे। बाहर दुनिया भर में उसे खोजने की, उसको देखने की जरूरत नहीं है। और चूंकि वो हमारे अंदर मौजूद है तो हमेशा हमारे साथ में है, वो हमसे अलग है ही नहीं। जिस चीज़ को हम अपने से अलग समझते हैं वो हमेशा हमारे अंदर हमेशा मौजूद है, और वो कहीं भी बाहर खोजने की चीज़ नहीं है, बाहर खोजने की वस्तु नहीं है। इसको कैसे दिखाया है ज्ञान ने? महाशून्य, उस परम सत्ता को भी बताया है। महाशून्य वह महामौन, अविभाज्य, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। अनाप्त, जो हर जगह व्याप्त है। अनाप्त, अद्रवित, जिसको पिघलाया नहीं जा सकता। अप्रमेय, जिसको मापा ना जा सके, उसको बोलते हैं अप्रमेय। जो शब्दहीन सब में गाता है, वह शब्दहीन है लेकिन सब में गा रहा है। यानी कि वो भले दिखता ना हो हमको, लेकिन हम सब के अंदर वह व्याप्त है। ठीक उसी तरह जैसे वो महास्वर या महामौन शब्दहीन होकर भी सबके अंदर व्याप्त है। वो भले महामौन दिखता है, उसका स्वर नहीं हमें महसूस हो रहा है, लेकिन वो है स्वरों से पूरी तरह पोषित है और हर एक के अंदर वही गा रहा है। जो हम बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गा रहे हैं, वो वही जो महामौन है उसी की परछाइयाँ, प्रतिबिंब या उसी का अंश है, कह लीजिए। नई चीज जो देखते हैं हम, नया बिंदु, सृजनात्मक रहस्यवाद की अवधारणा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इस कविता का, क्योंकि इस कविता का में ही ये कविता में उपस्थित दिखाई पड़ता है। तो कैसे? एक तो वो मैंने बताया था मौन वाला, जो मौन होकर भी वह वार्तालाप कर रहा है, एकालाप कर रहा है, वह उसके साथ अंतर्लयन कर रहा है, संलयन कर रहा है, प्रियम। बाकी को मौन देख रहा है वो, क्योंकि बाकी लोग जो इंद्री हैं इसी नजर से देखते हैं, वो मन से मन की बात को नहीं समझ पा रहे हैं बाकी लोग। इसलिए बाकी लोगों को लगता है कि प्रियनवत कैसा है? प्रियनवत मौन है, लेकिन वह बाकी उससे एकालाप कर रहा था। किससे? उस वीणा के माध्यम से, उस किरीट तरु से वह वार्तालाप कर रहा था। तो एक राष्ट्रवाद आपने वहां देखा था, वहां भी मैंने इशारा किया था। यहाँ एक एग्जाम्पल देखिए, वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम आस्पर्श छुवन से छुएता। ये जो आस्पर्श छुवन है, ये क्या है? आपका सृजनात्मक रहस्यवाद, रहस्यवाद का उदाहरण है। अस्पर्श छुवन क्या मतलब है? छू भी रहा है वो, और अस्पर्श छुवन से छू रहा है, मतलब भौतिक रूप से वह स्पर्श नहीं कर रहा है। स्पर्श का मतलब छुवन। भौतिक रूप से वो छू नहीं रहा वीणा के तारों को, भौतिक रूप से वह वीणा को नहीं स्पर्श कर रहा, लेकिन आप जब देखेंगे कि वो मानसिक रूप से वो कैसे अपने हृदय से उस महास्वर को या महामौन को, उस किरीट तरु को वो कैसे स्पर्श कर रहा है। तो वही अस्पर्श छुवन से उसने तार छुए। तो बाकी लोगों को जो सभा बैठी है उसको कैसा दिख रहा है कि वो छू नहीं रहा, लेकिन वास्तव में वह स्पर्श कर रहा है स्पर्श छुवन से। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये रहस्यवाद है, क्योंकि बाकी जनता को यह चीज दिख नहीं रही भौतिक रूप से। और चूंकि ये सृजन प्रक्रिया के दौरान का रहस्यवाद है, सृजनात्मकता के लिए है ये रहस्यवाद, तो इसलिए क्या बोला जाएगा इसको? सृजनात्मक रहस्यवाद। तो दूसरा उदाहरण ये आप देख सकते हैं। सुखी होने के लिए क्या चाहिए? सुखी होने के लिए पद तथा धन के बजाय आत्मबोध होना आवश्यक है। अब इस आत्मबोध का मतलब क्या है? आत्मबोध का मतलब है, बोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान। और आत्म का मतलब अपने बारे में, अपने बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। अपने बारे में ज्ञान का मतलब कौन सा ज्ञान चाहिए? अपने बारे में ज्ञान का मतलब है कि व्यक्ति को क्या पता हो, व्यक्ति को यह पता हो कि उसका मूल व्यक्तित्व क्या है, क्योंकि उसी मूल व्यक्तित्व के अनुसार जब व्यक्ति कार्य करेगा तो क्या होगा? युग पलट जाएगा। जब मूल व्यक्तित्व के अनुसार जब व्यक्ति कार्य करेगा तो उसका परफॉर्मेंस या आउटपुट क्या होगा? आउटस्टैंडिंग होगा, उसका प्रदर्शन बेहतरीन होगा, उसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगा जब वह अपने मूल व्यक्तित्व के अनुसार कार्य करेगा। तो अपने मूल व्यक्तित्व की पहचान करना वो क्या कहलाता है? आत्मबोध। तो सुखी होने के लिए क्या चाहिए? पद और धन नहीं चाहिए, आत्मबोध आवश्यक है। यहाँ पर उसी चीज को दिखाया गया है कि राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फूल सरिस का। सरिस का फूल बहुत हल्का होता है,
बहुत ही हल्का होता है। तो उसी तरह जो यहाँ पर यह क्या प्रतीक है, इशारा कर रहा है आखिर कि राज मुकुट का मतलब सिर्फ वो नहीं जो सर पे रखे हुए राजा, उसके साथ जो जिम्मेदारी आई हैं, जो काम आए हैं, वो उसका बोझ राजा को सताया रहता था कि मुझे अभी क्या करना है, इसको दंड देना है, पड़ोसी राज्य में चढ़ाई करनी है, वो सब चीज़ें थी जो उसके मन में। उसी वजह से जो राज मुकुट उसको भारी लगता था, क्योंकि वो उसके बोझ से दबा हुआ था। तो वो है जब उसको आत्मबोध हो गया, वो संगीत सुन के उसे पता चल गया कि मेरा मूल व्यक्तित्व क्या है, मुझे क्या काम करने हैं और किन कामों में मुझे नहीं उलझना है। तब क्या हुआ, राज मुकुट हल्का हुआ। मानव हो फूल शीर्ष का, ईर्ष्या महत्वाकांक्षाएं, द्वेष चाटुता। ईर्ष्या कि पड़ोस का राजा मुझसे ज़्यादा रानियाँ रखे हैं, मुझसे ज़्यादा सेना रखे हैं। महत्वाकांक्षा कि मुझे पूरे भारत का सम्राट बनना है, पूरी दुनिया का सम्राट बनना है। द्वेष एक दूसरे चिढ़न। चाटुता जो दरबारी चाटुकारिता करते हैं। तो इन सबको सभी पुराने लुगड़े से झड़ गए, वो सब उसके दिमाग से हट गए, उसके मस्तिष्क से दूर हो गए, उसकी भावना से दूर चले गए। निखर आया था जीवन कांचन, जीवन कांचन निखर आया था, कंचन की तरह जीवन उसका निखर आया था। धर्म भाव से, धर्म का मतलब नैतिकता, पूजा पाठ नहीं है धर्म का मतलब, धर्म का मतलब नैतिकता से है। धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा, वह अपने कर्तव्य का पालन करेगा, जो एक राजा का प्रजा के प्रति जो दायित्व है, अब वह उसका पालन करेगा। तो उसे इस चीज़ का आत्मबोध हो गया कि उसका काम क्या, उसका काम है प्रजा की सेवा करना, और यही काम क्या है जो लोग सेवक है, जो आप बनने जा रहे हैं, उसका काम भी क्या है, जनता की सेवा करना, ना कि ऐसो आराम गाड़ी पैसा उस सब में समय बर्बाद करना। वो क्षणिक चीज़ें हैं, कुछ दिन ही अच्छा लगता है, कुछ दिन बाद आप उससे बोर हो जाएंगे। आपका काम क्या है, लोक सेवा, जिसके लिए आप भर्ती होंगे। यही सस्टेनेबल चीज़ है, यही टिकाऊ चीज़ है, और इसी में आपको सुख मिलेगा। जब आप लेटेंगे रात में तो इसी में आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपको लगेगा कि चलो मैंने एक आदमी का दुख तो दूर किया जीवन में। अगर एक आदमी का भी आप दुख दूर कर दे रहे हैं तो ये आपके लिए उपलब्धि है, बाकी बजाय गाड़ी या बंगले के। तो वो धर्म भाव से निछावर कर देगा इस चीज़ का, उसको राजा को आत्मबोध हो गया। युग परिवर्तन के लिए क्या चाहिए, युग परिवर्तन के लिए सृजनात्मकता आवश्यक है। क्योंकि जब व्यक्ति सृजनशील होगा, जब व्यक्ति अपने मूल व्यक्तित्व को पहचान लेगा और उसके अनुसार रचना करेगा, उसके अनुसार समाज को अपना योगदान देगा, तो क्या होगा, पूरा युग पलट जाएगा। जब व्यक्ति अपने मूल व्यक्तित्व के अनुसार समाज को अपना योगदान देंगे तो खुद ब खुद युग पलट जाएगा, पूरा युग परिवर्तन हो जाएगा, पूरे युग में क्रांति आ जाएगी। तो वही देखा, उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे। कैसे काम, अपने मूल व्यक्तित्व के अनुसार, युग पलट गया। वही ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। अब हम देखते हैं आगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इस कविता का जो संवेदना पक्ष था, संवेदनात्मक विशेषताएं थी, नागत विशेषताएं थी, वो हमने पढ़े। अब हम चर्चा करेंगे किस पर, इसकी शिल्पगत विशेषताओं पर। इस रचना की शिल्पगत विशेषताएं क्या है, क्योंकि ये रचना आगे की रचनाएं शिल्प के हिसाब से भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। हम देखेंगे इसको। इस रचना की भाषा शैली कैसी है, आप देखेंगे इसमें तत्सम का प्रयोग भी हुआ है और तद्भव तथा देशज का प्रयोग भी हुआ है। वैसे भी आमतौर पर आप देखेंगे कि आगे की रचनाओं में गद्य में तत्सम का प्रयोग ज़्यादा दिखता है और पद्य में या काव्य में तद्भव का प्रयोग ज़्यादा दिखता है। तद्भव का प्रयोग खूब दिखेगा। एक स्वाभाविक सी बात है कि जब कविता लिखी जाती है तो उसमें लय छंद और तुक्का, लय छंद ताल, तुक आपको अधिकांश कविताओं में नहीं मिलेगी, तो लय छंद और ताल का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए तत्सम के बजाय तद्भव शब्दों को वरीयता ज़्यादा दी जाती है, तो इससे तद्भव शब्द ज़्यादा आसान शब्द होते हैं। तो इस स्वाभाविक रूप से व्याकरण की दृष्टि से भी पद्य में तद्भव शब्दों की प्रधानता होती है, जबकि गद्य में तत्सम शब्दों की प्रधानता रखी जा सकती है। वो अपना लेखक का अपना विचार है। लेकिन पद्य में आपको तद्भव शब्द ज़्यादा मिलेंगे कविताओं में। आमतौर पर कुछ कविताएं आपको तत्सम की मिलेंगी, लेकिन आमतौर पर कविताओं में तद्भव शब्द ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ आगे में भी देखेंगे कि तद्भव शब्द कविता में ज़्यादा है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि तद्भव तथा देशज शब्दों का, अच्छा कविताएं भाव के अनुसार भी, जैसा भाव होगा उसके अनुसार भी शब्द बदलते हैं कि तद्भव शब्दों का प्रयोग किया जाए कि तत्सम। जब भी कोई पारिभाषिक या दार्शनिक चीज़ होती है तो वहाँ शब्द खुद ब खुद या भाषा खुद ब खुद तत्सम हो जाती है, और जब आमतौर पर वर्णन करना होता है ग्रामीण क्षेत्र का, प्रकृति का, तो शब्द खुद ब खुद तद्भव हो जाते हैं। ये चीज़ आप देखें।
तद्भव देशज शब्दों का कैसे प्रयोग, ये देखिए घड़घड़ाहट, ये सब क्या देशज शब्द है। धरती भैया की, रेतीले कगार, क्या है तद्भव शब्द है सब। ये छप छड़ाप, ना सुंदर भी है और देशज शब्द है सब। ये फुफकार, झंझा की, तप्त, ये क्या तत्सम शब्द है। पेड़ों का अरराकर टूट टूट कर गिरना, ये अरराकर, ये सब क्या देशज शब्द हैं। ओले की करवी चबद, ये क्या है, ये सब देशज शब्द हैं। जमे पाले से तनी कटारी, ये सब क्या हुआ, तद्भव शब्द है। सूखे घासों की टूटन, सब तद्भव शब्द हैं। ऐठी मिट्टी का स्निग्ध, ये क्या हुआ, तत्सम शब्द हुआ। घाम, ये तद्भव शब्द हुआ। ये देशज में भी इस्तेमाल होता है ना तद्भव शब्द। धीरे धीरे रेसना, ये गर्जन, घुरघुर, चीख, भूख, हुक्का, चिचिया, ये सब शब्द आप देखेंगे देशज शब्द है। कमल कुमुद पत्रों पर, ये तत्सम हुआ। तो आप एक ही उसमें तद्भव तत्सम देशज शब्द देख सकते हैं। तो आप देखेंगे तद्भव और देशज शब्दों का खूब प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे श्रव्य बिंब है, दिख रहा है, ये श्रव्य बिंब का भी आपका उदाहरण है। ये सब देखेंगे आप, ये गर्जन, घुरघुर, चीख, भूख, हुक्का, चिचियाहट, या ये छप छड़ाप, ये सब क्या है, सब बिंब का उदाहरण है। बिंब का बड़ा अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग आप पूरा देख सकते हैं। जहां जहां मैंने बताया कि जहां जहां दार्शनिक चीजों की व्याख्या होती है तो वहां वहां तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कि उसी शब्दावली में दार्शनिक चीजों को अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है, अच्छे से बेहतर ढंग से प्रकट किया जा सकता है। देखिए महाशून्य वह महामौन, महाशून्य वह महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, ये सब क्या पूरे तत्सम शब्दावली है, जो कि उस परम सत्ता के बारे में बता रही है, उसके गुणों के बारे में बता रही है। भाषा भाव के अनुसार बदल रही है, जैसे मैंने बताया ही कि आप तत्सम और तद्भव देशज सब शब्द देख रहे हैं, जैसे जरूरत है उसी हिसाब से बदल जा रही है भाषा भाव के अनुसार। जब दार्शनिक व्याख्या है तो तत्सम, और जब प्राकृतिक वर्ण है तो तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग ज्यादा हुआ है। विदेशज शब्दों का प्रयोग आपको ना के बराबर मिलेगा इस कविता में, बहुत कम मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि काव्य रूप, ये कैसी कविता है, ये एक लंबी कविता है और इस जो सृजनात्मक रहस्यवाद है उसको पूरी तरह से व्यक्त करने में रहस्यवाद या सृजनात्मकता की जो प्रक्रिया है, सृजनात्मकता की प्रक्रिया है कि उसके लिए क्या क्या अर्हताएं चाहिए, कैसे वो सृजनात्मकता धीरे धीरे आती है और उसका परिणाम, इसमें तीनों चीजों को दिखाया गया है। एक तो अर्हता क्या चाहिए सृजनात्मकता के लिए, दूसरा उसका प्रक्रिया क्या है, रचना प्रक्रिया क्या है, और तीसरा उसका परिणाम क्या होता है। युग बदल जाता है, उसका परिणाम है, युग पलट गया। इन तीनों चीजों को इसमें दिखाया गया है, पूरी सृजनात्मकता को दिखाया गया है और सृजनात्मक रहस्यवाद है उसका भी वर्णन है। तो इस सब यथार्थ को पूरी तरह से पकड़ने के चक्कर में, इस यथार्थ को पूरी तरह से पकड़ने के चक्कर में क्या हुई है, कविता लंबी हो गई है। अगर पूरी कविता लंबी नहीं होती तो ये सारी चीजें नहीं आ पाती, कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो इस वजह से ये कविता कैसी है, लंबी कविता है। अब देख लेते हैं इसका छंद। ये चूंकि मुक्तक कविता है, अब मुक्तक ज्यादा लिखे हैं अगेन है। तुकबंदी का भाव है इसमें, आपको पूरी रचना में कहीं भी तुकबंदी नहीं दिखेगी। तुकबंदी का क्या मतलब हुआ, जैसे आप दिनकर की पूरी रचनाएं पढ़ेंगे, कहीं भी दिनकर की रचनाएं पढ़ेंगे, हर जगह वहां पर तुकबंदी मौजूद मिलेगी पूरी रचनाओं में। जैसे जब नाथ मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो ये जाता है जो आ रहा है, ये तुकबंदी है। तो इसमें जैसे आप देखेंगे कि दिनकर की उसमें तुकबंदी मिलती है, इसमें कहीं भी तुकबंदी आपको नहीं दिखेगी, तुकबंदी का अभाव, लेकिन लय की उपस्थिति है और उस लय की उपस्थिति के कारण आप कविता को क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं। लंबी कविता में आपको अवसर मिलेगा कि लय की उपस्थिति मिलेगी, जिसके कारण उसमें संगीतात्मकता रहती है, नाद सौंदर्य रहता है कविता का, लय की उपस्थिति के कारण आप गा सकते हैं। जैसे कि देखिए, आ गए प्रियनवद केस कम्बली गुफा गए, राजा ने आसन किया कहा कृतकृत्य हुआ मैं तात पधारे आप, भरोसा है अब मुझको शाद आज मेरे जीवन की पूरी होगी। तो ये इसमें एक आंतरिक लय विद्यमान है जिसकी वजह से आप कविता को गा सकते हैं। तो इसमें संगीतात्मकता का यही है, लय और ताल विद्यमान है इसमें, लेकिन इसमें तुकबंदी नहीं है। उपमान योजना, उपमान योजना का मतलब होता है कि हम जब दो चीजों की, दो वस्तुओं की या व्यक्तियों की तुलना करें, और तुलना क्यों किया जाता है, साम्यता के आधार पर।
गुणों के आधार पर। साम्यता ये दृष्टि के आधार पर होगी या गुणों के आधार पर होगी या अन्य चीज़ों के आधार पर साम्यता हो सकती है। लेकिन जब दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसको बोला जाता है उपमान। उसमें जिस चीज़ की तुलना हो, जिसकी तुलना होती है, जिसकी तुलना होती है उसको बोलते हैं उपमेय। और जिससे तुलना होती है, जिससे तुलना हम कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना करनी है, उसको बोलते हैं उपमान। तो यहाँ उपमान योजना का ही, इसी को अप्रस्तुत विधान भी बोला जाता है। उपमान योजना को ही अप्रस्तुत, क्योंकि क्यों अप्रस्तुत योजना बोला जाता है? क्योंकि जो उपमेय है वो क्या है? अप्रस्तुत है, और जो उपमान है उसको अप्रस्तुत बोलते हैं, क्योंकि वो रचना का मूल विषय नहीं है, उसको तुलना के लिए हमने लिया है तो उसको अप्रस्तुत बोलते हैं। इसलिए इसको उपमान योजना को अप्रस्तुत विधान भी बोल दिया जाता है। इसकी चर्चा जब हम पढ़ेंगे शोभाकारागरम काव्य के उस वाले वीडियो में हमने की हुई है, आप देख लीजिएगा, पूरा विस्तृत चर्चा की हुई है। इसी को फिर अलंकार योजना भी बोल दिया जाता है, क्योंकि अलंकार के माध्यम से ही हम तुलना करते हैं। उसी से जैसे जैसे तुलना का रूप बदलेगा उसी हिसाब से ये उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये सब हम देखते हैं। तो इसमें देखिए उपमान योजना, इसकी दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिघाड़ रहा हो यूथ। यूथ मतलब समूह, ऐसा लग रहा है मानो हाथियों का समूह चिघाड़ रहा हो। ऐसे दूर से काले मेघों की बाढ़ दिख रही है, या उसकी करी सुंडों सी डालें हिमवर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी प्राण। वन प्राणियों का जो समूह है, जो प्राणियों का समूह है, उसको ढक लेती थी, उसको जो बर्फ की वर्षा होती थी उससे बचा लेती थी। उसकी करी मान होता है हाथी, करी सुन लो, हाथियों के सूंड से जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी डालें थी वह हिमवर्षा से पूरे वन समूहों का परित्राण कर लेती थी। यहाँ पर उदाहरण दिए गए करी सुंडों सी डालें। उसकी डालें कैसी थी? उस वृक्ष की किरीटी तरफ की करी सुंडों सी थी। यहाँ पर ये चीज दिखाई गई है। अब देखिए नाद सौंदर्य, इसका नाद सौंदर्य आप देखेंगे, नाद सौंदर्य वहाँ माना जाता है। एक चीज तो है नाद सौंदर्य, पहली चीज कि उसमें संगीतात्मकता हो, या संगीतात्मकता में क्या क्या चीज चाहिए आपको? तुकबंदी हो, या फिर लय ताल ये मौजूद हो। इसी वजह से कविता में संगीतात्मक, जैसे दोहा तो उसमें संगीतात्मक में रहती है, चौपाई में रहती है, इस वजह से ज़्यादा लोकप्रिय रहते हैं। दूसरा संगीतात्मक का हिस्सा है कि उसमें ध्वनि योजना हो, कि मतलब जिस चीज़ की जैसी ध्वनि निकलती है वैसी ही आए। तो आप देखिए इसमें नाद सौंदर्य में भरे सरद के ताल, लहरियों की सरसर ध्वनि। ये सरसर आवाज़ है, जब तालाब में हवा ऊपर बहती है सरसर की आवाज़ आती है। तो भरे सरद के ताल, लहरियों की सरसर ध्वनि, या पुकारों की गति में संस्कृत की साए साए। संस्कृत में होता है संसार, तो साए साए की आवाज़ आती है, उस आवाज़ का जिक्र है। तो यहाँ पर ये नाद सौंदर्य है। अब देखते हैं हम आगे। किसी भी रचना में जब बिंब बनाते हैं हम, तो बिंब से क्या होता है, क्या फायदा होता है, क्यों बिंब बनाते हैं? बिंब का मतलब होता है वर्णन, ऐसा वर्णन जो कि क्या होता है, मस्तिष्क में बस जाता है, मस्तिष्क में बिल्कुल बस जाता है, एक फोटी सी तस्वीर सी बनती है। उसकी वजह से क्या होता क्या है कि कविता लंबे समय तक दिमाग में छपी रह जाती है। और दूसरा वजह क्या है कि इससे कविता मूर्त रूप में आ जाती है और जल्दी समझ में आती है पाठक को। बिंब की वजह से कविता मूर्त रूप में आ जाती है और पाठक को बड़ी स्पष्टता से, बड़ी जल्दी से, बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। इसलिए हम बिंब का निर्माण करते हैं। इस रचना में देखिए बड़े सुंदर बिंबों का निर्माण हुआ है। ये देखिए कि संगीतकार, प्रियमत को लिए बोल रहे हैं, संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख ढक मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा माँ हट जाए। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसको माँ दुल्ला रही है कि वो रो रहा था, जब दुल्लाते दुल्लाते वो सो जाता है तो उसको बड़े धीरे से, बड़े करीने से, बड़े आहिस्ता से उसको रखा जाता है पालने में, ताकि वो फिर से जग ना जाए। तो उस चीज़ का बिंब यहाँ पर वीणा के माध्यम से दिखाया गया है कि वीणा को कैसे रख रहा है। जैसे वो छोटा बच्चा हो, बहुत कोमल बच्चा हो और वो जरा सी आहट पा के जग जाएगा, उस भाव से संगीतकार इसको वीणा को रख रहा है। संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख ढक मानो उसको ढक रहा है, गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा माँ हट जाए डीठ से दुल्लाती उठ खड़ा हुआ। तो बड़ा सुंदर, बड़ा सटीक, बड़ा बेहतर बिंब है ये इस कविता में।
प्रतीक का प्रयोग देखिए हमने यहाँ पर प्रतीकों का प्रयोग क्यों किया जाता है रचना में? प्रतीकों का प्रयोग रचना में इसलिए करते हैं क्योंकि उसके माध्यम से अमूर्त चीज को कैसे दिखाया जा सकता है, मूर्त रूप में दिखाया जा सकता है। मूर्त रूप में दिखाने से क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएंगी चीजें, सरल हो जाएंगी और पाठक के हृदय में बस जाएंगी आसानी से। तो उसी वजह से जो अमूर्त चीजें हैं अमूर्त रूप में समझ पाते हैं। जो वस्तुनिष्ठ समीकरण पढ़ा था हम लोगों ने टी.एस. इलियट का, वहाँ पर ये सब दोनों चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो वस्तुनिष्ठ समीकरण क्या है कि जो अमूर्त भाव है, अमूर्त संवेग है, उनको कवि या रचनाकार मूर्त रूप में प्रस्तुत करता है ताकि पाठक उसको आसानी से ग्रहण कर सके। उसे वस्तुनिष्ठ समीकरण बोला जाता है। टी.एस. इलियट का जो तीसरा था सिद्धांत, तो यहाँ पर देखेंगे इसे महामौन परम सत्ता का प्रतीक है, महामौन या महास्वर। और वीणा किसका प्रतीक है? वीणा का बजना प्रतीक है सृजनात्मकता का। वीणा का बजना, जिससे क्या हुआ, युग पलट गया। जब पीरवत आया, पीरवत जैसा जैसे कभी कभार पीरवत के समान जब कभी कभार कोई व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो क्या होता है, युग पलट जाता है। जैसे कौन इस तरह के लोग हैं, जैसे गौतम बुद्ध आप देखेंगे कि उन्होंने युग पलट दिया था। ऐसे लोग सदियों में कभी कभार ही इस दुनिया में आते हैं। तो ये उस तरह का प्रतीक है। अभी हमने देखा कि हमने उसका रचना का संवेदना पक्ष भी पढ़ा, शिल्प पक्ष भी पढ़ लिया इस रचना का, और क्या क्या दर्शन थे हमने पढ़ाई कि अस्तित्ववाद का प्रभाव, कि हर व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व भिन्न भिन्न है, उसी वजह से व्यक्ति का दृष्टिकोण भी भिन्न भिन्न होता है। इसी को आप कंपेयर कर सकते हैं तुलसीदास की जो चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो वहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा प्रभाव आपने वो देखा कि परम तत्व हमारे अंदर है, परम सत्ता हमारे अंदर है, तो उसकी तुलना आप कबीर की कर सकते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढ बंदे, मैं तो तेरे पास में, या वो कस्तूरी कुंडली बसे, उससे आप तुलना कर सकते हैं, वो सब प्रतीक। तो अस्तित्ववाद का प्रभाव देखा आपने। टी.एस. इलियट का जो तीनों सिद्धांत है उनमें से देखा वस्तुनिष्ठ समीकरण का उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन बाकी दोनों सिद्धांतों का, चाहे वो निर्वैयक्तिकतावाद हो और चाहे वह परंपरावाद हो, दोनों का ही प्रभाव आपने स्पष्ट रूप से देखा। इस रचना में मनोविश्लेषणवाद का उतना प्रभाव नहीं दिखता, क्योंकि मन के अंदर प्रवेश करने वाली बात यहाँ पर नहीं है, या मन के अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या वेग कर रहे हैं, क्या क्या मनोविकार चल रहे हैं, उस तक भी चर्चा नहीं है। तो इस रचना पर मनोविश्लेषणवाद का वैसा स्पष्ट प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता, उसके बजाय इलियट का और अस्तित्ववाद का प्रभाव ज़्यादा दिखता है। बाकी जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है इस रचना पर, वो हमने देखा जैन बुद्धिज्म का प्रभाव है। उसी की संवेदना पर ही, वही जो इस रचना की मूल संवेदना है कि सृजन प्रक्रिया कैसे कैसे होती है, सृजन प्रक्रिया के लिए क्या अर्हता चाहिए, क्या उसकी प्रक्रिया प्रोसेस क्या है, और सबसे बड़ी चीज़ कि उसका प्रभाव क्या है। तीनों चीज़ें देखेंगे आप कि उस पर जैन बौद्धवाद का प्रभाव है, जो कि एक भारतीय दर्शन है। भले वो पॉपुलर वहाँ ज़्यादा रहा, जापान में रहा हो या चीन में रहा हो, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बुद्धिज्म या बौद्ध भारतीय दर्शन है, उसका स्पष्ट रूप से प्रभाव है। और वो शब्द आप जब देखेंगे कि तथता पूर्ण रूप से जो विज्ञानवाद हम पढ़ते हैं या शून्यवाद पढ़ते हैं, उसका मूल तत्व है, मूल सार है उसका। तो आप अगर चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने उस दर्शन का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया, क्योंकि हम लोग दर्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग असाध्य वीणा कविता पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा जितना आवश्यक है उतना ही मैंने दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या की। बहुत अधिक व्याख्या करेंगे तो फिर मूल चीज़ हमारी रचना है वो पीछे छूट जाएगी। इसलिए मैंने हल्के हल्के से आइडिया जरूर दिया कि कौन सा दर्शन क्या कहता है और उसका कहाँ कहाँ प्रभाव है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अब जो पिछले 2-3 साल से यूपीएससी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो छोटे छोटे इसी तरह के मुद्दों को लेकर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि सृजनात्मक राष्ट्रवाद क्या है, सृजन प्रक्रिया के क्या क्या तत्व हैं, कैसे होती है, सृजनात्मक राष्ट्रवाद इसमें कैसे मौजूद है, और ये मूल व्यक्तित्व क्या है, अस्तित्ववाद का क्या प्रभाव है, जैन बुद्धिज्म का क्या प्रभाव है, टी.एस. इलियट का प्रभाव है, क्या प्रभाव है, इससे संबंधित प्रश्न अक्सर अब परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। विश्लेषण है इस कविता का, ये यहाँ पर पूरा होता है। असाध्य वीर कविता का मूल पाठ, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय और बहुत महत्वपूर्ण कविता है, तो इसका मूल पाठ भी हमने पूरी तरह समझाया है एक वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। उससे ये कविता और भी बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगी। और अज्ञेय के बारे में आप, इसलिए हमने अलग वीडियो बनाया, क्योंकि कविता के अलावा भी अज्ञेय ने बहुत कुछ लिखा है। वो कहानी भी बड़ी बेहतरीन उन्होंने लिखी है और यात्रा वृत्तांत भी बहुत अच्छे लिखे हैं। तो अज्ञेय के बारे में अलग से हमने एक टॉपिक बनाया, क्योंकि अज्ञेय अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो असाध्य वीणा का विश्लेषण है वो खत्म होता है। नमस्कार।